हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साबू क्लासेज। अब हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एज ए इनकम स्टेटमेंट ही है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इससे पहले हमने बात की थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जैसे हमने वर्किंग की, बिल्कुल उसी टाइप से हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी तो आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। बैलेंस शीट अगर होगी तो उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज से वो स्टार्ट करेगा, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेगा। फॉर्मेट वो का वही है जो हमने बैलेंस शीट में बनाया था। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड नोट्स नंबर, थर्ड है प्रीवियस ईयर, फोर्थ है करंट ईयर। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। आगे के दो कॉलम आपको फाइंड आउट करना है, वह है आपका एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज। फिर है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज। अब इसमें जैसे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब हमने क्वेश्चन काल्पनिक एज्यूम फिगर लिए हैं। तो एज्यूम फिगर के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, ये 15 लाख है, ये 20 लाख है। 15 लाख और 20 लाख, यानी कि आपको यहाँ पर भी यही देखना है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज हुआ है, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने। तो ये दिया हुआ 15 लाख, ये दिया हुआ 20 लाख। तो लास्ट ईयर से दिस ईयर में आपका जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 5 लाख। ये लिखा हमने 5 लाख। अब हमें लेना है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अपन ने लिखा है C अपॉन A मल्टीप्लाई बाई 100। C यानी कि 5 लाख अपॉन A में आएगा 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो उससे हमारे पास परसेंटेज अवेलेबल हो जाएगा। चाहे ये ध्यान रखें, चाहे परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला है इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसमें हमारा इंक्रीज कितना हुआ है कि साहब इंक्रीज हुआ है 5 लाख। ये लिखा हमने इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना बता रहा है 15 लाख। ये आ गया 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज अवेलेबल होता है 33.33। डेसिमल के बाद 2 फिगर तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये आया आपके 33.33। अब इसके बाद में अब दे रहा अदर इनकम बता रहा 1,50,000, यहाँ दे रहा 3 लाख। तो आपकी अदर इनकम बढ़ी कितनी कि अदर इनकम 1,50,000 से बढ़ी है। अब हमें परसेंटेज लेना है 1,50,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा 100%। अब आया 16,50,000 और यह है 23 लाख। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 6,50,000। ये आया आपका 6,50,000। अब हमें परसेंटेज लेना है 6,50,000 अपॉन 16,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अवेलेबल हुआ 39.39। अब आए हम इसके बाद में, ये हमारी टोटल रेवेन्यू हो गई। प्रीवियस ईयर की टोटल रेवेन्यू थी 16,50,000, करंट ईयर की टोटल रेवेन्यू 23 लाख। हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है 6,50,000। फिर हमने परसेंटेज लिया 6,50,000 अपॉन 16,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो ये हमारे पास अवेलेबल हुआ
39.39%। अब आए हम एक्सपेंसेज में। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 7,50,000। ये है आपका 10 लाख। 7,50,000 से 10 लाख, ये हमारा इंक्रीज हुआ 2,50,000। ये 2,50,000 इंक्रीज हुआ। अब हमें परसेंटेज लेना है, तो 2,50,000 अपॉन में आ जाएगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये हमारे पास अवेलेबल होगा 33.33%। अब आया चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसमें आपको बताया था तीनों के ओपनिंग स्टॉक दिए हुए होंगे, तीनों के क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए होंगे, और ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक आपको डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको लिखना है, वो है 1,50,000, ये है 2 लाख। ये हमारा यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 50,000। 50,000 हमारा इंक्रीज हुआ। ये 50,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 33.33%। अब हमने लिया कि सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, यहाँ भी 3 लाख और यहाँ भी 3 लाख। तो अब यहाँ पर कोई तरह का इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। जब इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो परसेंटेज में भी किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं आएगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो आप दिखाओगे, जब लास्ट ईयर और करंट ईयर का फिगर सेम है तो नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो फिर परसेंटेज भी आपका कुछ नहीं आएगा। अब हम पहुंचे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में दे रहा है यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 40,000। यहाँ पर आपका क्या हुआ कि साहब 20,000 से डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया तो ये दिखा दिया जाएगा, ये 20,000 से डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। अब आपको लेना है 20,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल होता है 33.33 अवेलेबल हो जाता है। अब हमारे पास ये है 40,000 डेप्रीशिएशन है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, यहाँ 40,000 है, यहाँ पर 80,000 है। लास्ट ईयर से करंट ईयर इंक्रीज हो रहा है, 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब 40,000 अपॉन 40,000, 40,000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये आया हमारे पास 100% आ गया। अब है अदर एक्सपेंसेज, यहाँ दिया हुआ 1 लाख, यहाँ दिया हुआ 2,80,000। ये कितना इंक्रीज हो गया कि साहब इंक्रीज हो रहा है 1,80,000। अब हमें लेना है 1,80,000 अपॉन 1,80,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज जो है वो हमें यहाँ पे शो करना है, वो आया 180%। ये ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव में आया तो परसेंटेज भी आपको नेगेटिव में दिखाना है, और पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में एज इट इज दिखा देंगे। अब यहाँ पर इसकी टोटल हो रही है आपके 14 लाख, इसकी टोटल हो रही है 19 लाख। 14 लाख से 19 लाख हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ कि साहब 5 लाख से इंक्रीज हुआ। अब हमको परसेंटेज लेना है कि साहब 5 लाख अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये आया हमारे पास 35.71। 35.71। अब हमने 16,50,000 में से अब हम क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब हमें क्या करना है कि साहब थर्ड में से फोर्थ को लेस करना है, तो आपके पास फिफ्थ का फिगर अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास 16,50,000 है,
फोर्थ में हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस 14 लाख है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2,50,000 आया है। इधर 23 लाख है, इधर 19 लाख है, इन दोनों में डिफरेंस 4 लाख आया है। 2,50,000 से 4 लाख हुआ है, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ 1,50,000। ये 1,50,000 से इंक्रीज हुआ। अब ये 1,50,000 अपॉन में किया 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो ये हमारा आता है 60%। अब हम पहुंचे इनकम टैक्स। रेट दी हुई हो तो अप्लाई कर दो, नहीं दी हुई है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खत्म हो जाएगा। या तो इनकम टैक्स की रेट देगा या इनकम टैक्स का अमाउंट दे देगा। अमाउंट दे देता तो वो अप्लाई कर दो, अमाउंट नहीं दे रहा तो रेट दे रहा है, तो जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उस पर आप रेट अप्लाई करो तो रेट लग जाएगी और फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2,50,000 में से 75,000 30% लिया, 2,50,000 का 75,000 आया। इधर 4 लाख का 30% लिया, 1,20,000 आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, आफ्टर डिडक्शन 1,75,000, या आफ्टर डिडक्शन 2,80,000। तब 75,000 से 1,20,000 हो रहा है, तो हमारा इंक्रीज हो रहा है 45%। अब आया 45,000 सॉरी परसेंट नहीं 45,000। अब 45,000 अपॉन 75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आया आपके 60%। अब ये 1,75,000, ये है 2,80,000, ये हमारे पास आया 1,05,000। अब 1,05,000 अपॉन 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये आया आपके पास 60%। तो इस टाइप से सबसे पहले आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अमाउंट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, पहले उसको फिल कर दीजिए। फिर आप उसका क्या लीजिए, परसेंटेज लेना है कि इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100 आप करते हैं। तो इस टाइप से सॉल्व होता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स के लगभग का पूछा जाता है।